बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ऑनरेबल ओहदे पे आने पर, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं और इस ओहदे के लिए आप मौजूद तरीन शख्स थे जिसका आपका इंतखाब हुआ है। आपको मुबारकबाद बार बार पेश करता हूँ और कबूल करें से। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टियां हैं, स्वाए नए पाकिस्तान वालों के, तमाम पार्टियां मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म साहब हमारे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और आज कैबिनेट ने भी हलफ उठा लिया है। तो मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से वो बसता है, और पाकिस्तान का जो जीडीपी है आप और जो एम्प्लॉयमेंट है 45% टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर फार्म करता है। लेकिन इस सेक्टर के लिए जो मुराद पीपल्स पार्टी के दौर में थी या जो मुराद 2013 से लेकर 18 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में थी, इन नए पाकिस्तान वालों ने ज़राअत का बिल्कुल भट्टा बिठा दिया है और आज ज़िम्मेदार बहुत परेशान है। जनाब स्पीकर, आप खुद भी ज़िम्मेदार बैकग्राउंड से तल्लक रखते हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये ज़री मुल्क जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम एक्सपोर्ट करता था, ये ज़री मुल्क जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करता था, आज क्या वजह है कि ये मुल्क गंदम भी इंपोर्ट करने पे मजबूर हुआ है, चीनी भी इंपोर्ट करने पे मजबूर हुआ है? इसकी वजूहात जानना होगी। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि 2008 से लेके 13 और 13 से लेके 18 ज़िमींदार के लिए ट्यूबवेल का जो रेट था वो 5 रुपये 35 पैसे था, जो ज़िमींदार के लिए इंतहाई मुनासिब था, और खाद पे सब्सिडी दी गई जिससे ज़िमींदार ने खादों का इतना इस्तेमाल किया कि इतनी भरपूर फसल हुई कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करके ज़रूरत से ज़्यादा फसल हम बाहर एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाया। लेकिन इस नए पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इनके पास ना कोई टीम थी ना इनके पास इस फील्ड का कोई बंदा था। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आज खाद दोबारा मार्केट में शार्ट हो गई है, मिनिस्टर साहब ने आज हलफ उठा लिया है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आप फौरी तौर पे इस पर तवज्जो दें कि मार्केट से खाद क्यों शॉर्ट हुई है, ज़िम्मेदार को क्यों नहीं मिल रही ज़रूरत के वक्त। बिजली का यूनिट उस पर सब्सिडी दी जाए ज़िम्मेदार को, और खाद पे सबसे बढ़कर ज़िम्मेदार को सब्सिडी दी जाए ताकि ज़िम्मेदार इस मुल्क का खुशहाल हो। इस मुल्क का ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो ये मुल्क खुशहाल होगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर, ये पिछले 10 साल जो गुजरे हैं 2018 से पहले, इसका तजर्बा आपके सामने है। ज़िम्मेदार जितना परेशान आज है कभी नहीं था। अगर किसी ज़िम्मेदार के 2 ट्यूबवेल हैं तो आप यकीन जाने कि वो एक ट्यूबवेल का बिल देता है, दूसरे ट्यूबवेल का बिल पेंडिंग करवाता है, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं हैं वो बिल दे सके। तो मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, और जो मुतलका मिनिस्टर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि एक तो मेहरबानी करके इस शोबे पे तरक्की दी जाए, और फिर हमारे पास इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर हमारा पाकिस्तान स्पीड उसका नाम है, उसने पहले पंजाब में अपना लोहा मनवाया है, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में मनवाएगा, और सारे हाउस की सारी कैबिनेट की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास 1 साल और 4 महीने हैं, उसके बाद जब हम आवाम के पास जाएंगे तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा अगर हम अपने अवामी मसाइल हल ना कर सके। तो मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि पाकिस्तान की सारी पार्टियां मुत्तफिक हैं। कैबिनेट के लिए 10 से 15 दिन लगे हैं, चले मुकम्मल हो गई है। अब सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, ताकि आने वाले इलेक्शन में हम अवाम के पास जाएं तो अवाम हमारा खुश दिली से इस्तकबाल करें, ना कि हमें भी नए पाकिस्तान वालों की तरह गालियाँ निकालें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जनाब